डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वॉइस के सीरीज में हम आज हम पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस हम कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव अगर हो सेंटेंस में आए हो टू, तो हम पैसिव वॉइस कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाला वीडियो जो प्रतिदिन का है आपको समय से मिलता रहे। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस कुछ वीडियो में मैंने वॉइस पे चर्चा किया है, बताया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वॉइस जो बना हुआ है उसे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। फिर आज हम देखेंगे इस वॉइस के सीरीज में पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव अगर सेंटेंस में हो तो पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। तो सेंटेंस का कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ रूल्स मैंने लिखा है, आप ध्यान देंगे। जैसे कि फर्स्ट रूल कह रहा है, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की बनावट, मान लीजिए सेंटेंस की बनावट एक्टिव वॉइस में क्या हो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड प्लस टू अगर आया, उसके साथ टू आया और उसके जस्ट बाद V1 वर्ब का बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आया हो, तो पैसिव वॉइस में इसकी स्ट्रक्चर हम क्या देंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैज हैव हैड वाज वर प्लस टू प्लस बी प्लस V3 होगा। जैसे कि एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाज वर प्लस हैज हैव हैड प्लस टू प्लस V1 आया हो इन्फिनेटिव, तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, अब देखिए यहाँ टू बी तो है, टू के साथ एक वर्ड आ गया बी, अब बी के बाद जो ये मेन वर्ब जो है V1 वो बदल जाएगा किस में, V3 में। तो आइए इसको चेंज करते हैं। जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे होंगे, आई एम टू हेल्प हिम, आइए इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाइए, ही इज टू, ही इज टू। देख आप सब यहां ध्यान देंगे, ये मैंने सब्जेक्ट को लिख लिया ही, इसमें से हमें चुनना था तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इज को चुन लिया। ही इज हो गया, उसका वर्ब का ये टू का प्रयोग करना है, उसके बाद हमें बी का प्रयोग करना है, बी, ही इज टू बी, उसके बाद क्या यूज करेंगे, हेल्प्ड, ही इज टू बी हेल्प्ड बाई, ही इज टू बी हेल्प बाई, आगे है क्या होगा, मी। जैसे कह दिया जाए और भी एग्जांपल, वी हैव टू डू इट, डू दिस वर्क, हमें इस कार्य को क्या करना है। आइए इसको भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि लिखा है वी हैव टू डू दिस वर्क, इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आप दिस वर्क को लेंगे पहले, दिस वर्क, अब दिस वर्क है तो हैव तो होगा नहीं, हैज होगा, हैज टू बी डन, डन बाई, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का सब रूल्स बताया रखा है। अब देखिए नेक्स्ट रूल कहता है, यदि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की बनावट देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस V1 आया हो, यदि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस V1 अगर आया हो, तो हम पैसिव वॉइस में इसका क्या स्ट्रक्चर देंगे, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस बी प्लस V3 होगा। आइए देखते हैं सेंटेंस, जैसे कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, कार्य करने मतलब बहुत से, करने को बहुत से कार्य हैं। तो आप कैसे इसको करेंगे, देयर को देयर हम लिख लेंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करते चलिए, देयर हो गया तो फिर इज हेल्पिंग वर्ब डालिए, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी, डू को किसमें बदल देंगे, डन में, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए लिख दिया देयर इज नो टाइम टू लॉस, गंवाने को समय नहीं है। अब ध्यान देंगे, जैसे कि ये सेंटेंस है तो इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, देयर इज, ये तो बन गया, देयर इज नो टाइम टू लॉस। आइए इसको देखते हैं, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। देयर स्टूडेंट्स, आप पैटर्न को फॉलो करते चलिए। देयर लिख दिया, देयर लिख दिया गया, वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ पर नाउन टू प्लस बी, नाउन टू प्लस बी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ V3 लॉस का V3 क्या होता है? लॉस्ट, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखिए थर्ड रूल कहता है यदि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की बनावट मतलब वाक्य की बनावट इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस V1 अब प्लस ऑब्जेक्ट आया हो तो हम पैसिव वॉइस में कैसे स्ट्रक्चर देंगे? इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस V3 होगा। आइए देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ सेंटेंस देख रहे होंगे, इट इज नो टाइम टू प्ले हॉकी। तो आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? इट इज, देखिए इट इज, फिर आप क्या लिखेंगे? नो टाइम, टाइम। अब देखेंगे एक वर्ड, इट इज नो टाइम यहाँ हो गया। अब देखिए एक वर्ड जोड़िए, फॉर। फॉर आपने रख दिया ना, अब क्या करना? ऑब्जेक्ट को लाएंगे। इट इज नो टाइम फॉर हॉकी, फॉर हॉकी। उसके बाद क्या करेंगे? टू, उसके बाद बी, टू बी हुआ ना, हॉकी, ऑब्जेक्ट लिख दिया। फॉर को, फॉर के बाद हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को लिख दिया, हॉकी को, ठीक। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, टू का भी प्रयोग हमने किया, बी का प्रयोग कर देंगे। अब ध्यान देंगे इसमें जो प्ले है इसको हम ले जाकर किस में बदलेंगे? प्लेड में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज नो टाइम फॉर हॉकी टू बी प्लेड। आइए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कह दिया जाए देयर इज, देयर नहीं, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। आइए, इट इज टाइम टू, टू कैसे टू होगा? इट इज टाइम फॉर, फॉर हमने लिख दिया, ऑब्जेक्ट को लाएंगे यहां पर, एक्सरसाइज टू बी टेकन। इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये है रूल है, यदि एक्टिव वॉइस में वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ध्यान रखेंगे V1 तो होगा लेकिन वह विदाउट इंफिनिटी। V1 होगा उसके पहले इंफिनिटी वहां से गायब रहेगा। तो उस सिचुएशन में कैसे बनाएंगे? एक्ट, इसका पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनता है। पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। आइए देखते हैं, सेंटेंस है आई सॉ लता प्ले। तो लता सब्जेक्ट है ना, यहां पर लाएंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो लता। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, लता वॉज सीन टू, लता वॉज सीन टू प्ले, यहां तक भी आप यूज कर सकते हैं, या लता वॉज सीन टू प्ले बाय मी भी आप यूज कर सकते हैं। अब आगे देखिए और सेंटेंस आप यहां देख रहे होंगे, वी फाउंड हिम क्रॉस द स्ट्रीट, हमने उसे गली को पार करते हुए देखा, पाया। तो आप यहां पर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ही होगा ना। अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, फाउंड है, तो ही वॉज फाउंड टू क्रॉस द स्ट्रीट। अब देखेंगे नेक्स्ट रूल कहता है यदि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की बनावट सब्जेक्ट प्लस मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव, ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट प्लस मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस V3 आया हो तो पैसिव में इसका स्ट्रक्चर हम देंगे सब्जेक्ट प्लस मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 एंड आफ्टर अदर वर्ड्स। ध्यान रखेंगे जैसे कि इसका स्ट्रक्चर जो है ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इट्स मीन अदर वर्ड्स। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। सी मस्ट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क,
तो आप ऑब्जेक्ट को लाइए, सब्जेक्ट बनाइए। दिस वर्क मस्ट हैव बीन, दिस वर्क मस्ट हैव बीन completed this work must have been completed by her आप देख सकते हैं पहला बन गया, सी था यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने ले जाकर ऑब्जेक्ट बना दिया इसका, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। आगे देखते हैं, सेंटेंस है आई शुड हैव हेल्प्ड हिम। आइए इसको भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, आइए ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट ही, तो ही शुड है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, शुड, उसके बाद हैव हेल्प्ड, ही शुड हैव हेल्प्ड बाय मी। डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ही शुड हैव बीन यहाँ पर करिए यूज, चूंकि बीन का यूज करना है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब दिया बीन, ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय, यहाँ पर क्या आई है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट ले जाएंगे तो क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो, आप आसानी से बाद में भी इसे पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो अभी तक जो पढ़ रहे थे हम टेंस से रिलेटेड पढ़ रहे थे, तो थोड़ा इजी था, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है इन्फिनिटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।